बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूँ। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक वाले हिस्से की सबसे बड़ी यूनिट है। तो 35 सवाल में से करीब करीब 7 से 8 सवाल आपके ऑर्गेनोमेटालिक से आने हैं। और अगर आप ऑर्गेनोमेटालिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी को ढंग से पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए 15 करीब सवाल आप बहुत बढ़िया से कर लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने डिस्कस किया है, ऑर्गेनोमेटालिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनोमेटालिक में 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जीजीएस सॉल्ट, फेरोसिन और मिथाइल लिथियम। इनसे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसको बहुत बढ़िया से ये जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ इनको समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सवाल इनसे बाहर जाने की स्थिति में होगा। तो जीजीएस सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जीजीएस सॉल्ट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। प्लेटिनियम सेंट्रल मेटल है, उसके साथ 3 क्लोरीन है और आपके पास इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास लीगेंट हो गया है, 1 विद -1 चार्ज हो गया है। इसकी जो डिस्कवरी किया था विलियम जीजीएस ने, इसकी डिस्कवरी की थी, उनके नाम पे इसको जीजीएस सॉल्ट कहा जाता है। ये पहला मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो एल्कीन है वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर यानी स्ट्रॉन्ग लीगेंड का काम करता है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम की बात किया जाए तो इसका आईयूपीएसी नाम पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड है। फिर से पढ़ रहा हूँ, पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नाम आपसे पूछ सकता है। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेंट्रल मेटल एटम की जीजीएस सॉल्ट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई है। अब बनाते कैसे हैं इसको, K2PtCl4 पे जब इथाइलिन के रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल HCl की प्रेजेंस में, तो हमें जीजीएस सॉल्ट बन जाता है। अब इसको समझिए, फ्री एल्कीन और बॉन्डेड एल्कीन। फ्री एल्कीन मतलब जब एल्कीन फ्री है, अभी तक बॉन्ड नहीं हुई है प्लेटिनियम के साथ। और बॉन्डेड एल्कीन का मतलब क्या है, एल्कीन मेटल के साथ बॉन्ड हो चुकी है। फ्री एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है और बॉन्ड लेंथ 1.335 एंगस्ट्रॉम में होता है। जबकि अगर आपका बॉन्डेड एल्कीन हो जाए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में हो जाता है, जबकि बॉन्ड लेंथ 1.337 के अराउंड हो जाती है। बॉन्ड लेंथ एल्कीन का बढ़ जाता है अगर वो प्लेटिनियम के साथ बढ़ जाए। मतलब एल्कीन का जो बॉन्ड लेंथ हो रही है, देखिए पहले कितनी थी 1.335, अब कितनी हुई 1.337। देखो ऐसे सवाल आ सकते हैं। वो कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन बढ़ जाएगी अगर आपका एल्कीन किसके साथ अटैच होती है, मेटल के साथ अटैच होती है। और बॉन्ड ऑर्डर एल्कीन का क्या हो जाता है, घट जाता है जब वो मेटल के साथ बॉन्ड होती है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। जो सिस वाले जो क्लोरीन है उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस। इसका रीज़न है आपका बैक बॉन्डिंग। मतलब क्या है, जो सिस वाले जो देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपके पास मेटल हो गया प्लेटिनियम, एल्कीन के ट्रांस में जो Cl है, एल्कीन के ट्रांस में जो ये वाला Cl है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ एल्कीन के जो आपका सिस में जो Cl हैं, ये वाला Cl और ये वाला Cl। मतलब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं 1 इसे मैं 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ, इसे 3 कहूँ, तो इसका मतलब हो गया मेरा 1 और 3 की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी, बराबर होगी और वो ग्रेटर होगी 2 से, वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये सवाल नेट में पूछा गया था जो मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं फेरोसिन पे। फेरोसिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H5 होल ट्वाइस Fe। इसे फेरोसिन कहते हैं। जो ये C5H5 होल ट्वाइस है, इसे ये इथाइल CP साइक्लोपेंटाडाइल लीगेंट है। 2 तरीके से फेरोसिन, ये जो CP है, ये जो डब्बा 5 मेंबर रिंग बनी है इसको CP कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन कहते हैं। तो स्टैगर्ड का मतलब हो गया दोनों CP, आपका दोनों जो आपके CP हैं साइक्लोपेंटाडाइन हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इसका मुंह जहाँ है इसका अपोजिट, और स्टैगर्ड का मतलब हो गया है, स्टैगर्ड का मतलब अपोजिट और इक्लिप्स का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन में। देखिए इसका मुंह भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है। तो जनरली अगर आपको कोई पूछे,
अभी अभी इस पे डिस्कस करते हैं। जो Cp होता है उसका फॉर्मूला C5H5 होता है या फिर ऐसा होता है, ये एरोमेटिक होता है। मेटल जो होता है यहाँ पे जो आयरन होता है वो 5 के 5 कार्बन से बॉन्ड होता है। इस गोले का मतलब ये हर एक कार्बन से बॉन्ड है। और सॉलिड स्टेट में या लो टेम्परेचर पे स्टैगर्ड, यही सवाल बनेगा, सॉलिड स्टेट या लो टेम्परेचर पे ये स्टैगर्ड होता है। गैसेस स्टेट में ये इक्लिप्स्ड होता है और लिक्विड स्टेट में ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये डी ऑर्बिटल हैं। सबसे नीचे dx² - y² और dxy होते हैं, जबकि सबसे बीच में dz², dyz और dzx आपके कहाँ होते हैं, सबके ऊपर होते हैं, अगर इसको पूछ लिया तो। ये मेटल और Cp के बीच की डिस्टेंस, तो मैग्नीज में सबसे ज़्यादा, फिर निकल में, फिर कोबाल्ट में और फिर आयरन में। रिएक्टिविटी निक्लोसिन की सबसे ज़्यादा। फेरोसिन बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब अगला है मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम का फॉर्मूला होता है CH3Li का होल 4, ये मिथाइल लिथियम है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बन रहा है सवाल। टेट्रामेरिक डिस्टॉर्टेड क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर है, टेट्रामेरिक डिस्टॉर्टेड क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर। अभी बताऊंगा क्या मतलब है उसका। यहाँ पे हर लिथियम अल्टरनेट पोजीशन पे क्यूब के, आपको एक क्यूब बनाना है, क्यूब तो आपको बनाना आता है, आपको क्यूब के अल्टरनेट मतलब देखो मैंने एक लिथियम लगाया, उसके बाद एक CH3 है और फिर लिथियम है। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, देखो ये जैसे, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, एक CH3 हो गया, एक लिथियम हो गया, फिर CH3, तो अल्टरनेट पोजीशन पे आपको इस तरीके से रखना है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे रखने हैं। अब लिथियम की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2.68 एंगस्ट्रम, जबकि कार्बन लिथियम के बीच की डिस्टेंस 2.31 एंगस्ट्रम। कोऑर्डिनेशन नंबर लिथियम का, ये बढ़िया सवाल है। लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 हो जाएगा और लिथियम इसमें डोनर एटम की तरह काम करता है।